देखो बच्चों, आज के क्लास में हम लोगों को कुछ कुछ प्रॉब्लम देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतर क्वेश्चंस वगैरह है इस चीज को समझने के लिए कि हेलो अल्केन और हेलो एरीन का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग हेलो अल्केन और हेलो एरीन के प्रिपरेशन पर आधारित क्वेश्चंस को करने वाले हैं तो इस पर का जो नोट्स होगा, मतलब इसका जो कंटेंट होता है हेलो अल्केन और हेलो एरीन का, उसको जरूर से तुम लोग याद करके इस वीडियो लेक्चर को देखो। अदरवाइज तुम लोगों को क्या होगा ना, थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होगा। लेकिन हम इस बात को ध्यान में रखते हुए जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हेलो अल्केन और हेलो एरीन से संबंधित होंगे, उन क्वेश्चंस को बताने के दौरान इस बात को ध्यान में रखेंगे कि बच्चे पिछली बातों को थोड़ा मिस कर। ठीक है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है या थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस का जो रिएक्शंस वगैरह होगा उन चीजों को बताते हुए चलो। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, और ये पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई। इस क्वेश्चन में क्या लिख रहा है बताओ। इस क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाई अल्काइल हैलाइड्स आर जनरली नॉट प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो अल्काइल हैलाइड का जो प्रिपरेशन हम लोग करते थे ना, ये है अपना अल्काइल हैलाइड। इस अल्काइल हैलाइड को लेबोरेटरी में हम लोग फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन से भी प्रिपेयर कर सकते थे। वो किस तरह से करते थे, अगर तुम लोगों को ध्यान में आ रहा है तो तुम लोग जानते होगे कि जब हम लोग किसी भी अल्केन को हैलोजन के साथ सनलाइट के मौजूदगी में ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर आर एक्स और प्लस एच एक्स बनता है। और ये किस मैकेनिज्म के थ्रू ये चीज बनता है, ये वाला जो है ये किस मैकेनिज्म के थ्रू बनता है, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म के थ्रू बनता है। क्या है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो एक बार यहाँ पर रिवाइज भी कर देते हैं। सबसे पहले ये जो डाई हैलोजन है X2, ये सनलाइट में हाफ हाफ टूट जाता है होमोलाइटिकली। इस तरह से टूटेगा 2x रेडिकल। स्टेप टू में क्या होगा, यही जो 2x रेडिकल है जो कि यहाँ पर रिएजेंट की तरह काम कर रहा है, स्टेप टू में यही 2x रेडिकल क्या करेगा, आर एक्स, आर एच अल्केन है और इस पर एक्स रेडिकल अटैक करेगा तो ये आधा आधा टूट गया। एच रेडिकल चले जाएगा हेलोजन के साथ तो आर रेडिकल ये इंटरमीडिएट के रूप में बच गया, और यहाँ पर एच एक्स जो है ये आपस में जुड़ गया, ये एच एक्स। ठीक है, अब जो है स्टेप थ्री में क्या होगा, स्टेप थ्री में ये जो आर रेडिकल बचा ये दूसरे डाई हेलोजन के साथ आधा आधा होमोलाइटिकली टूटेगा और क्या बन जाएगा, आर एक्स प्लस एक्स रेडिकल। दिस इज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बना। लेकिन ये जो एक्स रेडिकल बचा ना, ये अभी काम यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये एक्स रेडिकल फर्दर किसी दूसरे अल्केन के साथ ट्रीट होगा और क्या होगा कि फिर स्टेप टू में जाएगा और फर्दर यही रिएक्शन कैरी होते चले जाएगा। समझे बात को। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का जितना भी रिएक्शन होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिसको कि कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है। और यहाँ पर इस अल्केन के अलावे और भी कई तरह का प्रोडक्ट बनने का चांस यहाँ पर बनेगा। इस अल्केन के अलावे कौन कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर बनने का चांस होगा, तो इस अल्केन के अलावे यहाँ पर जैसे तुम देखो, जैसे हम लोग CH4 है, इसको क्लोरीन के साथ हम लोग ट्रीट करते हैं सनलाइट में तो HCl निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा CH3Cl। लेकिन यहाँ पर रुकता नहीं है ये रिएक्शन, ये रिएक्शन फर्दर चलते चले जाएगा। फिर क्लोरीन सनलाइट में अगर तुम ट्रीट करोगे तो फिर से एक HCl निकलेगा और ये CH2Cl2 बनेगा। फिर से क्लोरीन सनलाइट में ट्रीट करोगे, फिर से एक HCl निकलेगा, CHCl3 बनेगा। फिर से क्लोरीन सनलाइट में ट्रीट करोगे, फिर से HCl निकलेगा और CCl4 बनेगा। तो यहाँ पर तुम गौर करो, इस वाले रिएक्शन में क्या एक ही प्रोडक्ट बनता है क्या, नहीं, इस वाले रिएक्शन में एक से अधिक कई तरह का प्रोडक्ट बनता है। देखो एक दो तीन चार, एक से अधिक कई तरह का प्रोडक्ट बनता है। तो होता क्या है कि इस तरह के रिएक्शन में अपने को मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलता है। इस वजह से भी हम लोग ये रिएक्शन प्रीफर नहीं करते हैं। तो समझ में आया कि क्यों हम लोग अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से के थ्रू नहीं बनाना चाहते हैं। इस वजह से, क्योंकि इस तरह के रिएक्शन को कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है और इस तरह के रिएक्शन में मिक्सचर ऑफ मोर देन वन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट बन जाता है, मतलब कोई आइसोलेटेड प्रोडक्ट नहीं बनता है। इस वजह से इस मेथड को हम लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेलेक्ट द हैलाइड दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इन गुड यील्ड बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। कह रहा है कि फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन से इनमें से कौन सा हैलाइड हम लोग अच्छे मात्रा में प्रिपेयर कर सकते हैं। Select the halide that can be prepared in good yield by free radical halogenation of the parent hydrocarbon। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन तो तुम देखो, पहला वाला जो कंपाउंड बना होगा वो कैसे बना होगा, CH4 रहा होगा।
और उसको हम लोग Cl2 सनलाइट के साथ ट्रीट किए होंगे तो CH3Cl बना होगा। इसमें एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट बने अगर हम लोग इनहिबिटर लेके रिएक्शन को यहीं पर रोकते हैं, यानी कि फर्दर हाइड्रोजन नहीं जुड़ रहा है, इसमें इसके अलावे और कोई प्रोडक्ट नहीं बन सकता। दूसरे वाले को अगर तुम लोग ध्यान से देखो, CH3 लेना होगा और इसको क्लोरीन सनलाइट के साथ ट्रीट करोगे तो इसमें चाहे यहाँ पर जोड़ो या तो यहाँ पर जोड़ो, बात बराबर ही होगा। और क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl, मतलब ये एक अलग तरह का प्रोडक्ट बनेगा। तीसरे की बात करें हम, तो यहाँ पर अपने को क्या लेना होगा, CH3CH2CH3, इसको अगर क्लोरीन के साथ सनलाइट में ट्रीट करोगे तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, दोनों किनारे में कहीं पर क्लोरीन जोड़ो बात बराबर है, और एक बीच में भी क्लोरीन जोड़ेंगे तो एक अलग तरह का प्रोडक्ट बन सकता है। देखो सबसे पहले हम किनारे में एक क्लोरीन जोड़ते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, और अगर तुम बीच में भी प्रोडक्ट क्लोरीन जोड़ सकते हो ना, अगर मोनोहेलोजिनेशन है तो दो तरह का प्रोडक्ट बन रहा है। ये तुमको रिएक्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है, तो ये वाला प्रोडक्ट तो बनता है, लेकिन इसके साथ एक और प्रोडक्ट बनता है, इसलिए ये बेहतर तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट अपने को देखने को मिल रहा है। तीसरा में देखो कि हम लोग क्या ले सकते हैं, तीसरा वाले चौथा है सॉरी, चौथे वाले में क्या ले सकते हैं, CH3CH2CH2CH3, 4 कार्बन का ना हेलो अल्केन है, तो इसको अगर क्लोरीन सनलाइट के साथ ट्रीट करो तो यहाँ और यहाँ जोड़ोगे तो बात बराबर होगा, और यहाँ जोड़ोगे तो बात बराबर होगा। तो यानी कि इसमें भी हम लोग अगर टर्मिनल पोजीशन पर हेलोजन को जोड़ देते हैं तो टर्मिनल पोजीशन में जोड़ोगे हेलोजन ये है, और अगर बीच में कहीं पर तुम हेलोजन जोड़ देते हो तो वो वाला प्रोडक्ट ये है। तो यहाँ पर जो चौथा में बोल रहा है वो प्रोडक्ट तो ये वाला है, लेकिन इस प्रोडक्ट को हम लोग रिलेटेड अल्केन से बनाने की कोशिश करेंगे तो इसमें एक और एडिशनल प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है ना। पांचवा देखो, CH3 तो CH3 दरअसल ये है, तुम लोग अगर नहीं देख पा रहे हो तो दरअसल वो कंपाउंड ये है, ठीक है ना, मतलब नियोपेंटेन। इसको अगर तुम क्लोरीन के साथ सनलाइट में ट्रीट करते हो तो देखो बीच वाला जो कार्बन तुमको नजर आ रहा है, इस कार्बन पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं जहां जिसके वजह से यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो सके। यहाँ पर क्या होगा, टर्मिनल में से किसी एक जगह पर रिप्लेसमेंट होगा, तो टर्मिनल में से कहीं भी, चारों टर्मिनल में 4 पोजीशन है ना, उन चारों में से कहीं भी एक जगह से हाइड्रोजन हटा के हेलोजन बनाओगे ना तो एक ही तरह का प्रोडक्ट बन सकता है और कोई नहीं, यही है पांचवा। छठा वाले को देखो, छठे वाले को तुम अगर ध्यान से देखो तो छठे वाले में क्या है कि है C6H5 मतलब बेंजीन, और इसके साथ है CH3। इसको अगर तुम क्लोरीन सनलाइट के साथ ट्रीट करोगे तो इसमें भी एक ही प्रोडक्ट बन सकता है, और वो है बेंजालिक पोजीशन पर, क्योंकि इसी पोजीशन पर एक हेलोजन जुड़ सकता है। बाकी बेंजीन रिंग का जो 5 कार्बन है ना, 6 कार्बन, इसमें हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये विनाइलिक पोजीशन पर है। तो क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा हैलाइड है जो कि अच्छे मात्रा में फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन के द्वारा हम लोग बना सकते हैं, तो वैसा वैसा अल्केन हेलो अल्केन बना सकते हैं ना जिसमें एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट बने, एक से अधिक नहीं। यानी कि ये फर्स्ट वाला जो कि तुमको यहाँ दिखा, सेकेंड वाला जो कि यहाँ दिखा, थर्ड नहीं हो सकता, थर्ड नहीं है ये, थर्ड नहीं, और फोर्थ वाला में भी 2 है तो फोर्थ भी नहीं, फिफ्थ वाला में एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा चलेगा, और सिक्स वाले में भी एक ही तरह का, मतलब 1 2 5 और 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन यील्ड्स 2 ब्रोमोब्यूटेन एज द मेजर प्रोडक्ट। देखो बोल रहा है कि नॉर्मल ब्यूटेन ये है CH3 CH2 CH2 CH3, इसका फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन बोल रहा है, सॉरी यहाँ पर Br2 है, इसका फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन जैसे हम लोग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है या तो ब्रोमीन यहाँ जुड़ सकता है या तो ब्रोमीन यहाँ जुड़ सकता है, तो टर्मिनल पोजीशन में कहीं पर जोड़ोगे तो बात बराबर होगा, CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पर रेडिकल बना होगा, और अब मतलब इंटरमीडिएट पहले ही लिख दें, यहाँ पर पहले हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ होगा तब जाकर CH3 CH2 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 Br ये वाला प्रोडक्ट बने होगा, या एक बीच वाले पोजीशन से भी हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, CH3 CH2 CH रेडिकल, अब CH3 यहाँ पर, अब इस पर बताओ Br रेडिकल जुड़ा होगा तो कौन सा प्रोडक्ट बना होगा, CH3 CH2 CH Br CH3। तो तुम देखो कि एक और एक दो प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन में, पीछे वाले सेकंड वाले रिएक्शन में, पिछले वाले रिएक्शन में भी यही था, तो दो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन बोल रहा है कि ये वाला मेजर बनेगा 2 ब्रोमोब्यूटेन, दिस इज 2 ब्रोमोब्यूटेन एंड दिस इज 1 ब्रोमोब्यूटेन, ये माइनर मतलब कम मात्रा में बनेगा। ऐसा क्यों, दरअसल ये जो है ये वाला प्रोडक्ट माइनर वाला, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के थ्रू बना है। 1 डिग्री फ्री रेडिकल जो है लेस स्टेबल की मोर स्टेबल, ये जो है लेस स्टेबल है,
लेकिन सेकेंड वाला जो बना है दिस इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल एज इंटरमीडिएट, है ना, 2 डिग्री फ्री रेडिकल एज इंटरमीडिएट, जो कि मोर स्टेबल है। तो दुनिया में जो मोर स्टेबल इस कंपाउंड होगा वो ना ज्यादा बनेगा, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है सेकेंड वाला ये ज्यादा मात्रा में बनेगा, दैट्स व्हाई दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। इज इट ओके और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फ्रॉम 3 इथाइल टू पेंटीन अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या है, ये है 3 इथाइल 2 पेंटीन, तो पेंटीन है तो CH3 CH3 3 इथाइल है ना, CH3 CH2 C CH2 CH3, देखो 3 पर इथाइल लिख दिए और 1 2 पर है तुम्हारा पेंटीन CH3, दिस इज 3 इथाइल 2 पेंटीन। ओके, दिस इज 3 इथाइल 2 पेंटीन। बोल रहा है 3 इथाइल 2 पेंटीन जो है स्ट्रक्चर मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फ्रॉम 3 अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है, देखो पहला कंडीशन है HBr इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड सनलाइट में अगर तुम ट्रीट करोगे तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ लगेगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, है ना। यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से जुड़ना होगा, तो बताओ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार H मतलब पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, नेगेटिव पार्ट कहाँ, H प्लस मतलब पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन, और निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा। यही ना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का कहना है, और ये सारी बातें तुम लोगों को याद होनी चाहिए। तो इस दोनों डबल बॉन्ड में एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है, तो कम हाइड्रोजन है बीच वाले में तो उस पर जाएगा H, और ज्यादा हाइड्रोजन है बगल वाले में तो उस पर चला जाएगा Br CH3। दूसरा वाला देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें है HCl और साथ में प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। देखो ये भयानक बात है, बोलोगे सर यस में भी तो पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड है तो ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देगा और ये भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से काम करेगा, लेकिन याद रखना HCl हम वहां पर बताए हुए थे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो नहीं होता है, और ये सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल से ही काम करेगा। मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल HBr के केस में ही हो सकता है, मार्कोनी कॉफ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको याद रखना, मार्कोनिकॉफ रूल से ही यहाँ पर काम होगा। और क्या बनेगा, CH3 CH2 C CH3, और जहां कम हाइड्रोजन है वहां पर Br, और जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर H जुड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद KI। जब भी हम लोग एल्कोहल से आयोडाइड बनाना होता है तो हम लोग KI को H3PO4 के साथ ट्रीट करते हैं। H3PO4 के साथ ट्रीट करोगे ना तो RI बनेगा, दिस इज द करेक्ट रिएक्शन। लेकिन बोल रहे हैं कि एल्कोहल को जब हम लोग KI के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर H2SO4 H3PO4 के बजाय H2SO4 नहीं ले सकते हैं, वाई, ऐसा क्यों? तो इसका जवाब होता है H2SO4 जो होता है ना, दैट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेगा, KI के अंदर जो आयोडाइड आयन है वही ना रिप्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है, इस आयोडाइड आयन को H2SO4 ऑक्सीडाइज कर देगा किस चीज में, I2 में, तो जिस वजह से ये वाला रिएक्शन हो ही नहीं पाए, इस वजह से हम लोग यहाँ पर H2SO4 नहीं लेते हैं। ओके, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाइहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। बोल रहा है प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, तो बोल रहा है डाई हेलोजन डेरिवेटिव मतलब इसमें 2 हेलोजन लगाने वाला कई तरह का, जितना तरह का प्रोडक्ट संभव है वो बनाओ। तो एक तो ये हो सकता है कि दोनों हेलोजन जो है, सॉरी फिर से लिखते हैं, एक तो ये हो सकता है, ये पहला हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि 2 हेलोजन लगाना है तो दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर जोड़ दिए। दूसरा ये हो सकता है कि प्रोपेन में दोनों हेलोजन भी एक ही कार्बन पर लेकिन बीच वाले पर जोड़ दिए, तो ये दोनों का दोनों जेमिनल है, अगर तुम लोग को ध्यान है ये जेमिनल है, जेमिनल डाइलाइट मतलब 2 हेलोजन यानी सेम टाइप का चीज अगर एक ही कार्बन हो तो उसको जेमिनल बोलते हैं। इस लास्ट वाले कार्बन पर भी दोनों हेलोजन अगर डाल देंगे तो वो पहले वाले के ही तरह हो जाएगा, तो इसलिए वैसा काम नहीं करेंगे। तीसरा में अब 2 अलग अलग कार्बनों पर 2 हेलोजन रखते हैं, एक हेलोजन यहाँ रख दिए, एक हेलोजन यहाँ रख दिए, दिस इज व्हाट विसिनल। विसिनल किसको बोलते हैं, अगर दो हेलोजन एडजेसेंट पोजीशन पर हो। और भी एक कंपाउंड बना सकते हैं, एक हेलोजन यहाँ और एक हेलोजन यहाँ, लेकिन ये ना तो जेमिनल है ना तो विसिनल। मतलब कुल मिलाकर कितने तरह का डाई हेलोजन डेरिवेटिव हम लोग प्रोपेन का बना सकते हैं, 4। इसके अलावा भी कुछ होगा तो तुम लोग जरूर से सोचना। ओके,
Among the isomeric alkanes with molecular formula C5H12, identify the one that on photochemical chlorination yields a single monochloride. देखना कि पेंटेन है C5H12, C5H12 का क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकता है? 1 2 3 4 5, मतलब नॉर्मल पेंटेन हो सकता है, और क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 आइसो पेंटेन हो सकता है, और एक क्या हो सकता है? ऐसा, ऐसा है तो नियो पेंटेन। ये 3 तरह का अल्केन हो सकता है। प्रोपेन जो है ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, मतलब पेंटेन जो है ये 3 तरह का हो सकता है। अब बोल रहा है कि इसका मोनोक्लोरिनेशन किया, मतलब Cl2 सनलाइट, तो ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट लिखना है। तो देखो तो 5 कार्बन है, क्लोरीन हम लोग कहाँ कहाँ लिख सकते हैं? एक किनारे वाले में, चाहे लेफ्ट साइड किनारे में लगाओ या राइट साइड लगाओ, बात बराबर है। एक सेकेंड वाले पोजीशन पर क्लोरीन लगा सकते हैं, और कहाँ लगा सकते हैं? एक बीच वाले पर। तो मतलब इसमें तुम बताओ कितने तरह का प्रोडक्ट बना? 3 प्रोडक्ट, नहीं कि इसमें 3 तरह का प्रोडक्ट बना। दूसरे वाले में बताओ कि क्लोरीन सनलाइट करेंगे तो यहाँ पर कितने तरह का प्रोडक्ट बन सकता है? एक हम लोग लेफ्ट मोस्ट में लगा सकते हैं, चाहे इस पर लगाओ चाहे इस पर लगाओ, बात बराबर होगा, ठीक है। एक और हम लोग कहाँ लगा सकते हैं? क्लोरीन बीच वाले में, यहाँ 3 डिग्री ये हो जाएगा, जिसको टर्सरी ब्यूटाइल पेंटाइल भी बोल सकते हैं। एक हम लोग यहाँ पर क्लोरीन लगा सकते हैं, और क्लोरीन कहाँ पर लगा सकते हैं प्यारे बच्चों? एक क्लोरीन यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बताओ कितने तरह का प्रोडक्ट बना? 4 प्रोडक्ट, ठीक है ना, 4 पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं। और इसमें क्लोरीन सनलाइट के साथ ट्रीट करोगे तो तुम हमको बता दो कि 5 कार्बन है ना, तो 5 कार्बन में एक क्लोरीन तुम इस चारों में से, जो किनारे का 4 है उसमें कहीं पर भी लगाओगे, बात बराबर है। और बीच वाला जो कार्बन है उस पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वहां लगा ही नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कितना प्रोडक्ट होगा बताओ? 1 प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन को देखो, एमॉन्ग द आइसोमेरिक haloalkane, the molecular formula C5H12, identify the one that on fluorochlorination give yield a single monochloride. सिंगल मोनोक्लोराइड कौन देगा? यही ये लास्ट वाला, जिसको तीसरा, नहीं एक ही तरह का प्रोडक्ट नहीं दिया, तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख दोगे नियो पेंटेन, ठीक है ना, ये तीसरा, हम सीधे तीसरा लिख देते हैं, ठीक है। 3 आइसोमेरिक, 3 तरह का कौन देगा? ये पहला वाला, यानी कि दूसरा का आंसर होगा ये पहला वाला, ठीक है। और बोला 4 तरह का, 4 तरह का कौन देगा बताओ? दूसरा वाला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट। एक ही हेलोजन जोड़ना है। SOCl2 जो होता है ना, डार्जन प्रोसीड्योर, ये क्या करता है? OH हटाकर क्लोरीन जोड़ देता है, ठीक है। यहाँ पर जो है ब्रोमीन सनलाइट, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देगा कहाँ पर? बेंजाइलिक पोजीशन पर। तो बेंजाइलिक पोजीशन कौन सा है? डबल बेंजीन रिंग के जस्ट बाद वाला पोजीशन, और बाकी चीज को छूछा नहीं करना। तो वहां से एक हाइड्रोजन हटाकर इस जगह पर हम लोग क्या चीज जोड़ देंगे? Br। ये वाला जो तीसरा है उसमें क्या करना है? HCl हीट। HCl हीट क्या करता है? OH हटाता है। तो OH यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, याद रखना कि दिस इज एराइलिक OH, और ये कभी नहीं हट सकता है। और ये है बेंजाइलिक OH, बेंजाइलिक इजिली हट जाता है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पर से हटाएंगे? OH बेंजाइलिक पोजीशन पर, बहुत होशियारी से। और यहाँ पर से हटाकर हम लोग क्या जोड़ेंगे बताओ? यहाँ पर से हटाकर हम लोग क्लोरीन जोड़ेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर CH3HI, ये मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, और जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर आयोडीन, और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। CH3CH2Br NaI एसीटोन, एसीटोन ये कौन सा रिएक्शन है? फिंकलस्टाइन रिएक्शन। फिंकलस्टाइन रिएक्शन में ब्रोमीन हटकर उसकी जगह पर क्या लग जाएगा बताओ? आयोडीन। ब्रोमीन सनलाइट के साथ ट्रीट करोगे तो एलाइलिक पोजीशन, मतलब डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाले पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ेगा, ओके। नेक्स्ट, which out of HCl and SOCl2 is preferred for converting ROH to SOCl2? तो इसका आंसर हो जाएगा SOCl2। क्वेश्चन, इसका जवाब ऐसा क्यों, मतलब SOCl2 क्यों लेंगे? तो ऐसा इस वजह से कि ROH के साथ जब तुम SOCl2 लोगे ना, तो SOCl2 लोगे तो RCl तो बन जाएगा, मतलब प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन साथ में SO2 और HCl गैस बन जाएगा। तो ये चूंकि दोनों का दोनों गैस है, तो जो बाई प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल से अल्काइल हाइड बनाने के दौरान, उस बाई प्रोडक्ट को हटाने के लिए हम लोगों को एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग SOCl2 को प्रीफर करेंगे, और इस रिएक्शन को डार्जन्स प्रोसीड्योर बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, ऑन क्लोरिनेशन ऑफ इथेन 2 आइसोमेरिक डाइहैलाइड आर फॉर्म along with C2H5Cl, give their structure। बोला क्लोरिनेशन जब हम लोग इथेन का करेंगे, जैसे CH3 CH3 है ना,
ऑन क्लोरिनेशन ऑफ इथेन टू आइसोमेरिक डाइहेलाइड आर फॉर्म। इसको जब हम लोग क्लोरिनेशन करते हैं सनलाइट में तो मोनोहेलाइड के रूप में तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ये तो समझ में आया। लेकिन इसके साथ साथ डाइहेलाइड मतलब दो हेलोजन जोड़ना है, तो दो हेलोजन बताओ तो कहाँ कहाँ जोड़ सकते हो तुम बताओ। दोनों हेलोजन लास्ट वाले में एक ही जगह पर हम लोग जोड़ दें तो ये हो गया जेमिनल। और क्या हो सकता है कि अगल बगल जोड़ दें, जैसे CH2 एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ जोड़ दें, तो ये क्या हो गया बताओ विसिनल। तो यहाँ पर बताओ तो ये दो अलग अलग तरह का डाइहेलाइड बनेगा ना, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेम द रिएजेंट यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फ्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। बोल रहे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है मेरे प्यारे बच्चों, ये N2+Cl-, तो बोल रहा है इसको फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रिएजेंट हम लोग लेंगे, तो HbF4, और इसका नाम क्या होता है फ्लूओबोरिक एसिड, FLUOBORIC फ्लूओबोरिक एसिड। तो बन क्या गया बताओ एराइल फ्लोराइड, सही है ना। और साथ में ऐसे BF3, ये सब बाई प्रोडक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद है तो अच्छी बात है। और इस साथ में ये क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे कि इस रिएक्शन का नाम क्या है, तो बल्ज-साइमन रिएक्शन। ओके, तो इस रिएक्शन का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बल्ज-साइमन रिएक्शन। नेक्स्ट में आते हैं, हाउ विल यू ऑब्टेन द फॉलोइंग फ्रॉम अल्कोहल्स। बोल रहे अल्कोहल से ये सारी चीजें तुम लोग कैसे बना सकते हो, तो यहाँ पर तुम ध्यान रखना स्टार्टिंग मटेरियल अल्कोहल लोगे और उससे बनाओगे तुम सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनाने के लिए तुम अल्कोहल ये वाला लोगे, तब ना इसी OH को रिप्लेस करके सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनाओगे। SOCl2 ले लो, सबसे अच्छा रिएजेंट यही है। तो CH3 CH2 CH CH3, दिस इज व्हाट सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। दूसरे को देखो, दूसरा में फ्लोरोइथेन, तो ये है CH3 CH2 OH। डायरेक्ट फ्लोरीन तो जोड़ नहीं सकते हैं, तो OH की जगह हम लोग SOCl2 से क्या कर लिए CH3 CH2 Cl जोड़ लिए। अब इसको फ्लोरोइथेन, तो स्वाट रिएक्शन याद है, AgF या Hg2F2 या SbF3 या COF3, इन चारों में से कोई भी रिएजेंट लोगे तो ये क्या करेगा क्लोरीन को हटाकर उसकी जगह पर फ्लोरीन जोड़ देगा। तीसरा है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है CH3C CH3 CH3OH। और इसको अगर तुम SOCl2 इसलिए प्रीफर करते हैं, भी तुमको बताया ना कि एक तो इसमें बाई प्रोडक्ट हटाने का झमेला नहीं होता है, और दूसरा क्या चीज होता है, लेकिन SOCl2 ले नहीं सकते, सॉरी यहाँ पर हम ही गलती कर दिए, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है ब्यूटाइल ब्रोमाइड, समझे ना, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके सॉरी सॉरी। तीसरा जो है ये है क्या, CH3C CH3OH, ठीक है ना। इसको अगर हटाना है तो ब्रोमाइड लगाने के लिए याद होगा तुमको NaBr कॉन्क H2SO4 तुम लोगे, तो यहाँ पर OH हटकर उसकी जगह पर मेरे प्यारे बच्चों क्या चीज बन जाएगा, ब्रोमीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, बोल रहा है इन सारे रिएक्शंस को कंप्लीट करना है, इन सारे रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, CH3 CH CH3OH HCl ZnCl2, इसको इस रिएजेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, लुकास रिएजेंट। इस रिएजेंट का काम क्या है, CH3CH यहाँ पर Cl लगा देगा, OH को हटाकर क्लोरीन। दूसरा क्या है, CH3COOH Ag2CO3, इसके साथ तुम ट्रीट करोगे Ag2CO3 तो सिल्वर सॉल्ट बन जाएगा, और सिल्वर सॉल्ट को ब्रोमीन CCl4 मतलब हुंसडीकर बोरोडाइन रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा CH3Br CO2 प्लस AgBr। इन सारे क्वेश्चन को स्टिकर तुम लोगों को मिला हुआ है, इन सारे क्वेश्चन को जरूर से बनाओगे तुम लोग। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 के HCl पेरोक्साइड, पेरोक्साइड मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है ना, अभी हम तुमको नहीं बताएं कि क्लोरीन के केस में पेरोक्साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। I माइनस, ये जो है दिस कंपाउंड इज एक्चुअली एसीटोन, तो I माइनस एसीटोन ये क्या है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, ये सिंपली क्लोरीन को हटा के आयोडीन जोड़ देगा। ये OH माइनस अल्कोहलिक KOH है एक तरह से, तो ये रिएक्शन हम तुमको आगे बताएंगे क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, एक जगह से क्लोरीन और बगल वाले से हाइड्रोजन निकल जाते हैं। ये है H2SO4, H2SO4 के साथ जैसे तुम इस अल्कोहल को ट्रीट करोगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन, और अल्कीन को तुम SO2Cl2 के साथ ट्रीट करोगे नहीं, दिस इज सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ये जो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करता है बेंजाइलिक पोजीशन पर, एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पर, तो एलाइलिक पोजीशन पर यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो तुम लोग ध्यान से देखो, नेक्स्ट में क्या है कि जब ये एनिलीन को HNO2 के साथ ट्रीट करोगे तो तुम लोगों को पता है एनिलीन को HNO2 के साथ ट्रीट करने पर N2 प्लस
Cl माइनस, यानी कि डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है, और उसको फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो फ्लोरो बेंजीन का बनना होगा। ओके, इन सारे रिएक्शन को दोबारा प्रैक्टिस करोगे। हम क्या कर रहे हैं, तुमको जो होमवर्क के रूप में ये स्टिकर मिला हुआ है, इस स्टिकर को तुम बनाओगे और उसमें कुछ तकलीफ होगा तो तुम यहाँ से देख सकते हो। ओके, ये सारा ये वाला अपलोड हो जाएगा वीडियो यूट्यूब पर, तुम वहां पर से भी इसको देख सकते हो। 14. Identify all the possible monochlorostructural isomers expected to be formed on free radical chlorination of this particular compound. ये compound क्या है, CH3 CH CH3 फिर CH2 CH3, ठीक है ना, ये वाला तभी हम बनाए थे, पांचवा या छठा रिएक्शन बोल रहा है मोनोक्लोरिनेशन करेंगे तो ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, तो एक यहाँ जोड़ सकते हैं और यहाँ जोड़ोगे तो बात बराबर है, ये दोनों एक ही जगह है। ये दूसरा यहाँ जोड़ सकते हैं, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, तो चार तरह का प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, उन चारों को लिख देते हैं। CH3 सॉरी CH3 CH2Cl हो जाएगा यहाँ, पहले वाले पर जोड़ते हैं, बाकी को एज इट इज रहने देते हैं, CH3 CH2 CH3। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले पर जोड़ते हैं Cl CH2 CH3 CH3। तीसरे वाले में क्या होगा, CH3 CH CH2 Cl CHCl, और यहाँ पर CH3, और इधर तो CH3 था ही, और चौथे वाले पर जोड़ दें CH3 CH3 CH CH2 CH2 Cl। ओके, नेक्स्ट, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट, ये पहला वाला जो है देखो ये बेंजाइलिक है, तो बेंजाइलिक है, डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पर प्लस होना चाहिए, यहाँ पर माइनस। ऐसा कब होगा, जब शिफ्टिंग इस तरह से होगा, तो H प्लस कहाँ जाएगा, Br माइनस कहाँ जाएगा, तुम लोग खुद से भी सोच सकते हो कि इसमें क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव वाले पर निगेटिव वाला चीज, मतलब यहाँ पर H के साथ साथ क्या चीज जुड़ जाएगा, Br, उल्टा तो नहीं सही है, और यहाँ पर सी पर दो एच पहले से था, एक एच और जुड़ जाएगा, HCl जोड़ोगे, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार पॉजिटिव पार्ट है, निगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है, निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहाँ पर कम हाइड्रोजन है। क्या चीज बन जाएगा, CH3 CH2 CH पर Cl, और यहाँ पर CH3 मार्कोनिकॉफ। और लास्ट वाला जो है इसमें देखो पेरोक्साइड लिख दिया, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार पॉजिटिव पार्ट वहां जहां पर कम हाइड्रोजन है, और निगेटिव पार्ट वहां जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। क्या चीज बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये है CH2 CH2 और CH2Br। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a hydrocarbon C5H10 does not react with chlorine in dark but give a single monochloro product वगैरह। तो तुम ध्यान से देखो, C5H10 है, दिस इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ अल्केन, बिकॉज अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, लेकिन ये CnH2n+2 है नहीं, इसका फॉर्मूला दरअसल है क्या, CnH2n। तो CnH2n मतलब इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 करने का मतलब या तो इसमें आइदर वन डबल बॉन्ड, या तो इसमें एक डबल बॉन्ड होगा, या फिर वन रिंग, यही ना होगा, या तो डबल बॉन्ड या तो रिंग। तो बोल रहा है क्वेश्चन में ना कि इसका जब मोनोक्लोरिनेशन करते हैं तो इसमें एक ही तरह का प्रोडक्ट मिलता है, सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। तो अगर अल्कीन के चक्कर में जाओगे 5 कार्बन वाला, तो उसमें तो एक से अधिक कई तरह का प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन रिंग रखो, तुम इमेजिन करो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का अगर हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर रखें C5H10, तो इसको अगर क्लोरिनेशन करोगे मोनोक्लोरिनेशन, तो तुम कहीं पर जोड़ो तो बात बराबर आएगा कि नहीं आएगा, कहीं पर जोड़ते हो तो बताओ तो कितने तरह का प्रोडक्ट होगा, ओनली वन पॉसिबल प्रोडक्ट, है कि नहीं। तो इस वजह से इस कंपाउंड 16 का आंसर हो जाएगा ये, समझे, मतलब साइक्लोपेंटेन, इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटेन। सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना और समझना है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, व्हाट इज एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल, तो ये हम बोल कर निकल जा रहे हैं। एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सच टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन विच मोर देन वन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स आर प्रेजेंट इन दिस सेम स्पीसीज। सुने बात को, एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल किसको, वैसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें एक से अधिक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एक ही स्पीसीज के अंदर मौजूद हो, उसी को हम लोग एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। इसका बहुत सारा एग्जांपल होता है, CN-, SCN-, NO2- वगैरह वगैरह। जैसे CN-, तो तुम देखो C ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर लोन पेयर, तो देखो तो इसमें दो दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो वैसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें एक से अधिक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। सही जवाब है SC ट्रिपल बॉन्ड N। तो तुम देखो यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ तो बताओ, और यहाँ लोन पेयर है,
तो तुम बताओ इसमें कितना न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है? यहाँ पर भी दो दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, NO2 माइनस O माइनस N डबल बॉन्ड O। तो तुम बताओ इसमें तो तीन तीन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दिख रहा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर किसको बोलते हैं? वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, या तो निगेटिव चार्ज हो या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर वैसा न्यूक्लियोफाइल अपने को देखने को मिले जिसमें एक से अधिक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो उसी को एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और ये सब का सब एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल है। आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग स्टिकर 1 या स्टिकर 3 के बारे में जानेंगे, हैलो अल्केन और हैलो एरिन। ओके, बाय।